नमस्कार, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ की खास पेशकश चौक चौराहा में आज हम आपको एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर हाजिर हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं रामपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 और 5 के समीप। वहां पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि चूंकि मानसून की अवधि 15 जून से आने वाली है और यहाँ एक नदी है, जो नदी जो है नदी किनारे जो बस्ती है उसको काटने लगी है और इस बात को लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी मायूसी है। लोगों ने काफ़ी कुछ पहल किया, लोगों ने आवेदन दिया जिला प्रशासन से लेकर जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें, लेकिन कहीं कोई पहल नहीं हुई। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप तस्वीर देख सकते हैं। तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से ये नदी है, ये परमाने नदी है और ये जब मानसून का समय होता है तो ये लबालब पानी भरा रहता है। किस तरह से ये घरों को काटती है ये आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। और ये वार्ड नंबर 4 है। यहाँ पर इस बस्ती को जो है हर साल ये नदी काटती है। हालांकि ग्रामीण जो है काफ़ी जद्दोजहद के बाद बांस और जो बोरे का जो होता है वो बैग वो बचाव के लिए देते हैं, लेकिन उसके बावजूद चूँकि पानी लबालब रहता है, रेत रहता है और यहाँ घरों को काटती है। कई सारे घर कई वर्षों में कट चुके हैं, इसलिए लोगों को यहाँ काफ़ी परेशानी होती है। स्थानीय लोग काफ़ी कुछ पहल किए जनप्रतिनिधि से लेकर और जो स्थानीय प्रशासन है उन्हें इसके लिए आगाह किया गया, लेकिन कहीं कोई पहल होता नहीं दिख रहा है। लिहाजा इस बार फिर लोगों ने इस बात को लेकर आवेदन जो है वो प्रेषित किया है, वीडियो को दिया है और एसडीओ को, डीएम को हर स्तर से दिया गया है ताकि मानसून की अवधि आने से पहले यहाँ पर इसके बचाव को लेकर कुछ पहल किया जा सके। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो स्थानीय ग्रामीण हैं, उनसे हम पूछेंगे क्या परेशानी है उन्हें, इससे कटाव से क्या परेशानी होती है। यह बताइए क्या होता है यहाँ पर? नदी के तो कारण से आंगन घर कट रहा है। हाँ, मकान गिरे वाला है, आंगन में पहुँच गए मकान गिरबे नहीं करता है। तो जब बारिश है तब धार में पानी बढ़े पूरा होता ऊपर चढ़ जाए कोर पर। हाँ, कोर पर। तो अहाँ सब शिकायत कतौ केलिए? हाँ, ऐसा पहले करिए शिकायत, तब नहीं बोरी तोरी पड़ले रहे, लेकिन ओकरा नहीं मानलक, फिर काटो लग गए। तो फिर पानी आते तो फिर कटते। तो फिर शिकायत के लिए एबरा अबरी तो हमने के लिए। आप बताइए क्या परेशानी होती है? यही है सर, कट जाता है नदी, जब पानी फैसाल आता है तो ऊपर तक जाता है तो घर आंगन में घुस जाता है पानी, उसके बाद परेशानी बढ़ जाता है। दूसरी बात बहुत कटनियाँ लग गया है, घर द्वार भी बहुत कट चुका है, तो इसके लिए बहुत कानून किया है, हर जगह दिया है, लिख पढ़ के कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग को इसके लिए बहुत बड़ी आंदोलन का जिक्र करना होगा, बहुत बड़ी चुनौती सरकार को देना होगा। इस समस्या का उसी वजह से इस समस्या का समाधान हो सकता है। वैसे कोई सुनने वाला आजकल का अफसर शायद नहीं। हर साल करता है? हर साल करता है सर। तो हर साल पहल की जाती है? हाँ, आप लोग के द्वारा? हाँ, मगर कोई देखने वाला लिखा जोखा इस सरकार में कोई देखने वाला नहीं। कोई देखने वाला। आप बताइए क्या परेशानी होती है? की कहब सर, वो महीना जब पानी आवे छे ना तो पूरा कोरे भए जाए छे, तो हमरा आर के बचाव के लिए गाछ के ठायर कोनो चीज लाइन के ओहि में भर दे छिए ताकि नहीं कटल, फिर भी नहीं माने छे सर। देखियो 100 घर के हमरा हरिजन बस्ती छिए ऋषिदेव के, सर कट जेते तो हमरा आर के कतऽ जेबै? तो सरकार से बहुत अपील के लिए सर, लेकिन सुधार तो केलकै, लेकिन नहीं भेलै सुधार सर। नहीं सुधार, फिर शिकायत के लिए? जी, फिर शिकायत के लिए फिर नहीं अथी भए रहल छै कोनो। चाहे छी यहाँ से हमरा के जे सरकार के जेकरा निक से मरम्मत कए देते तो हमरा के बढ़िया रहते, बच जेबै हमरा के हरिजन के घर। कते घर के बस्ती है सर? 100 से ऊपर के घर छै। 100 ऊपर जी। हर साल कटे छै? जी, हर साल कटे छै। पहले बहुत ओन्ने रहे, कटैत कटैत नजदीक आबि गेलै घर लग। अच्छा बताइए, मानसून आ रहा है, नदी में पानी बढ़ेगा जी, क्या डर लग रहा है? जी बिल्कुल डर लगता है। यह पुरानी परवाना नदी है, इस नदी के जलधारा बहुत प्रखर है। साथ साथ बाढ़ में, बरसात में 30-40 फीट पानी भर जाता है और नदी पानी फेंक करके गांव बस्ती को बर्बाद करता है। कितना घर गिर गया, कितना सड़क संपर्क कट गया, पुला पर धक्का पड़ता है, बगीचा और उपजाऊ जमीन सब ध्वस्त हो गया है। अभी भी डर लगता है हम लोगों को, सुनसान जगह बना हुआ है। इसलिए चाहते हैं कि नदी के मोड़ को सीधा कर दिया जाए तो पानी का बहाव बन जाएगा और खिंचाव हो जाएगा। हम लोग 20 तारीख को जनता दरबार में डीएम साहब से भी आवेदन देकर अपना आत्मा को बुझाया है, परंतु एमएलए एमपी को भी आवेदन दिया, मुखिया सरपंच को भी दिए। ग्रामीण मिलकर हम तबाह है, गरीब गाँव है, कोई देखने वाला नहीं है। अब की बार आप चाहें तो दया के दृष्टि से
या सरकार, बिहार सरकार के कानून अनुसार हम लोग के परवाना नदी को जीर्णोद्धार का काम पूरा किया जाए। हम लोग सदा आप लोगों का आभारी बना रहूँगा। आज पत्रकार लोग भी हैं, हमारे प्रतिनिधि लोग भी हैं साक्ष्य में हम लोगों के मदद के लिए। तो अब ऐसा चाहते हैं कि अब की बार अविलंब ही इस परवाना नदी के मोड़ को सीधाकरण करने के लिए पूरा गाँव वासी, जमीन देने वाला भी आदमी उपलब्ध है, जहाँ तक चंदा देने के लिए भी हम लोग मौजूद हैं। अच्छा, एक जगह क्या किया जाए कि ये सुधरेगा? नदी के मोड़ को सीधा कर लिया जाए तो बचाव होगा। कहीं कहीं मोड़ बना हुआ है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा है, तो अगर उसको सीधा हो जाएगा तो ऐसा जिला पदाधिकारी भी कहे कि डीडीसी जाएगा, सीओ जाएगा, बीडीओ जाएगा, लेकिन आज तक न कोई गया न काम शुरू हुआ। हम लोग अब की बार भारी चिंता में है, कितना आदमी का जान जाएगा, बचेगा, इसका कोई हिसाब नहीं। कृपया डीएम साहब का आदेश हो, सांसद का आदेश हो, विधायक का आदेश हो। सांसद विधायक जी को शिकायत किए हैं? जी हम किए हैं, पिटीशन भी दिए, उनसे जाकर घर पर भी भेंट किए हैं, कोई लेकिन देखने वाला नहीं। सब बोले कि डीएम साहब जो करेंगे वही होगा। तो डीएम साहब तो ऑल इन ऑल जिला के मालिक हैं, तो उनकी कृपा जब हो जाए तो हम लोग का परवाना नदी का सीधाकरण होगा, तो हम लोग का जान बचेगा। 5-6 मोड़ बना हुआ है, जहाँ से राजपुर मौजा, बुढ़ा रही वार्ड 4 कटनिया शुरू हुआ है कटाव अच्छा, के ये बचाव बताइए के लिए। कितने जगह कटता है इसमें? 5 जगह कट रहा है सर। हाँ, इससे पश्चिम भी कट रहा है, यहाँ भी बहुत ज्यादा। अच्छा, आप बताइए क्या परेशानी? हाँ सर, हम जो हरिजन है, हरिजन 150 घर के बस्ती है। चुप कहिए ना। 150 घर के हम लोग बस्ती है, हरिजन है सर। हम लोग के बस्ती कट रहा है, बस्ती कट जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? बहुत मुश्किल है। पूरा कहीं गुहार लगाए हैं? हाँ, आवेदन दिए? पूरा जो है आवेदन दिए हैं, तो आवेदन दिए है तो पर साल बड़ा उड़ा काम किया है ठेकेदार आप करके, बड़ा के नहीं माना है, बड़ा भास करके नदी में चला गया है, कट खोट के बड़ा खत्म हो गया है। आप बस्ती कट रहा है, पूरा बड़ा जमींदार बढ़ने नहीं देता है, कहता है हम लोग खिलाने नहीं चिराने नहीं देगा। क्या चाहते हैं ये बताइए? हम लोग ये चाहते हैं कि पूरब धार की नदी के पूरब करिए, पश्चिम से हटाइए, पूरब करिए। ठीक है, आप कहिए क्या हाँ। परेशानी है? हमरे पास यही परेशानी है, जो हम सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया मेरे गांव आकर जो भी हो, चाहे प्रशासन जितने भी है ऊपर तक बैठा हुआ है, जितने भी आदमी डीएम हो, सीएम हो, जितने भी है, कृपया आकर मेरे गांव का समस्या का समाधान करे और देखे। क्योंकि हमारे हरिजन में बहुत ऐसा आदमी है, 150 घर का बस्ती है। पर साल तो 4 आदमी का घर ही गिर गया था। गिरने के बाद उनके पास ना जमीन है ना कहीं है। अभी जुगी बांध के सरकारी जमीन में अभी बहुत आगे अभी रह रहा है। तो आप लोग बताइए, जो हम सब जब ऐसे भागते फिरेंगे, सरकार ना तो हम लोग को जमीन दे रहा है ना तो कुछ दे रहा है, और बार बार ये जगह कट रहा है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे? आप लोग चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं जो इस नदी को थोड़ा सा उधर किया जाए और बढ़िया से बोल्डर दे के बांध बना जाए, तो हमारा बाल बच्चा सुरक्षा से रहेंगे। आप बताइए क्या दिक्कत? सर हम यह कह, हमारे 5 कट्ठा बांस गिर गए, पत्थर दे के जाम क्या दियो, बढ़िया से तार दे के, और कुछ नहीं कह सके छी। हाँ बस इतनी, और हमारा रिक्वेस्ट है और बढ़िया सड़क बना दियो रोड। देखिए कितनी परेशानी है कि यहाँ के लोग जो हैं वो खुद इसमें पहल करना चाहते हैं, वो अर्थदान करना चाहते हैं और किसी तरह से इस समस्या से निजात चाहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी है कि यहाँ सब हर साल जो है इस तरह की तबाही आती है, घर कटते हैं, लोग मायूस हो जाते हैं। चूँकि प्रशासन से काफ़ी सारी गुहार लगाई गई है, लेकिन कहीं किसी ने पहल नहीं किया। महिलाएं उनसे पूछेंगे, चूँकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ परमाना नदी जो है वो वार्ड नंबर 4, रामपुर पंचायत का ये वार्ड नंबर 4 है, यहाँ इस बस्ती को हर साल काटती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग जो हैं इस बात को लेकर डरे सहमे रहते हैं, क्योंकि बारिश की अवधि आने वाली है और फिर इस नदी में लबालब पानी होगा और ये नदी जो है इस बस्ती को काटना शुरू कर देगा, जिससे लोग डरे और सहमे हुए हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं। की परेशानी है यहाँ सबको? परेशानी है छे, हर साल अथी कटे छे, घर नदी के बीच में हर साल कटे छे अथी धार। ऐसा परेशानी है? हाँ परेशानी छे न। हाँ घर कटे छे, सब कुछ बाल बच्चा अथी भासे छे, दिक्कत है छे बाल बच्चे। हाँ सब कुछ के घटना है छे। अहाँ बताबू की दिक्कत है छे ठाम, जेना बारिश जे है छे, नदी में पानी बढ़े छे त?
नदी में पानी बढ़े छै तऽ कटे छै, अथी होइ छै, भासै छै लोग सब, धिया पुता। तो की चाहे छी, की मांग करे छी सरकार से धार का कोनो अथी उपाय करते न, उपाय होना चाहिए का, हाँ। स्थायी उपाय होना चाहिए। बताओ। कुछ व्यवस्था चाहिए धार के, कटे छै, घर दुआरि सबटा कटि रहल छै, हर साल कटे छै, सब साल कटे छै, तो फिर बाल बच्चा के रहे के लिए कोई अथी नहीं छै, नहीं छै। नहीं छै। तो की चाहे छी अहाँ सबसे, कुछ उपाय चाहिए, की कोन टाइप के उपाय होना चाहिए से बताओ। घर ओने से धार ओने खुलना चाहिए, धार के नहीं उमर जाना चाहिए। हाँ वह और चाहिए। अच्छा शिकायत करिए ई बात के कतो, नहीं भेल छै, शिकायत नहीं केलिए। नहीं भेल छै। तो अहाँ सब आब की चाहे छी, कि ओने धार करते तो नहीं घर द्वार कटता है। अब बताओ बाबू, क्या दिक्कत होता है नदी में यही पानी दिक्कत बढ़ता है? होता है क्योंकि 5-6 घर कटे हैं और बच्चा सारे डूबा है कि उत्तर माथा अथी चाहते हैं कि माथा उधर थोड़ा सा नदी हाँ चले। थोड़ा सा उधर और बल्डर यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए बहुत सारे बच्चे सब डूबा है और बहुत बूढ़े सब डूबा है, क्योंकि इसलिए है वरना घर बनाना अधिक धार देना चाहिए, जाना चाहिए। हाँ, दिक्कत होता है लोगों को, क्योंकि घर कटता है हर साल, इसलिए दिक्कत होती है। इसलिए दिक्कत। कुछ और नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये पिपरा प्रखंड के रामपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 और 5 का नज़ारा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से परमाने नदी जो है वार्ड नंबर 4 और 5 के घरों को काटते हैं। चूँकि अभी मानसून की अवधि आई नहीं है, लिहाजा लोग सशंकित हैं और जल्द ही अगर बारिश हुई और मानसून आई तो निश्चित रूप से इस नदी में पानी बढ़ जाएगा और उसके बाद नदी जो है इस बस्ती को काटने लगेगा। यहाँ आप तस्वीर देख सकते हैं कि लोग, हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा इस दिशा में पहल की गई है और नदी को बांस बल्ले से एक तरफ से बांधा गया है ताकि नदी का कटान जो है बस्ती की तरफ नहीं हो। लोग काफ़ी मायूस है इस बात से कि उन्होंने कई बार इस बात की शिकायत की है, लेकिन कहीं कोई पहल जो है वो होती दिख नहीं रही है। लिहाजा लोग जो है आज भी प्रयासरत हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर दुर्घटनाएं भी घटती रहती हैं और छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, तो कई बार इस नदी में हादसा भी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों के घर को जब काटती है नदी तो उससे लोग परेशान हो जाते हैं और चूँकि अपने सामर्थ्य की बात लोगों की नहीं रहती है वो, लिहाजा प्रशासन की ओर टकटकी निगाह से लोग देखते हैं और जब प्रशासन के द्वारा या विभाग के द्वारा भी कोई पहल नहीं की जाती है तो लोगों में मायूसी होना लाजमी है। यहाँ पर जहाँ हम पहुँचे हैं वो एक दलित बस्ती है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग रहते हैं। बताया गया कि काफ़ी आबादी है इस गांव की और लोग जो है चूँकि ऊँचे स्थान पर बसे हुए हैं, कहीं अन्य जगह इन्हें बसने का कोई संसाधन नहीं है, लिहाजा लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। लेकिन नदी का कोप जो है उसका सामना इन लोगों को बराबर करना पड़ता है। ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं परमाने नदी किस तरह से इस बस्ती को काटती है और चूँकि बारिश का समय अभी आया नहीं है, जब बारिश होगी तो ये नदी जो है लबालब रहती है और यही कारण है कि नदी जो है इस बस्ती को हर साल काटती है। सबसे दुखद ये बात है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं और जब उनका घर नदी की चपेट में आ जाता है तो उनकी स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं भी जुटी है। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि खबर बन रही है तो काफ़ी संख्या में यहाँ लोग जुट गए हैं, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर और कुछ लोग और हैं जिनसे हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ की स्थिति जो है काफ़ी खराब है और लोग किसी तरह इससे निजात चाहते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं और भी हैं। हाँ, आप बताइए क्या दिक्कत होता है? लग में धार से धिया पुता डूबे रहे छै, देखभाल करे पड़े छै, धार पूरा चल जेते उ ठीक रहते। वो ठीक रहते हैं। अहाँ की चाहे छी बताओ? हम सरकार यह चाहे छी जे सरकार के दुआ होना चाहिए, आगा धार भाग जाना चाहिए, न घर बनना चाहिए। गरीब दुखिया लोग छिए, कतौ कमबै ले जाइ छिए, बाल बच्चा डूबा भए जाइ छै, तकलीफ भए जाइ छै, भादो महीना सुते बैठ के कोई ठिकाना नहीं रहे छै।
नहीं रहे छै। तऽ वएह कहै छै सरकार के जे सरकार अहाँ कनि मदद करबै तबे ने हेतै मदद। गरीब दुखिया के हमरा के जे छियै डरिया पर धार देखियो बाल बच्चा डूबि जाइ छै, कमबै कटबै लए दूर से जाइ छियै, पानि एते से रहै छै एते से रहै छै। तेँ कहै छै सरकार जे कुछ सरकार के एहिमे अथी होना चाही जे हमरो कनिटा राहत होना चाही। घर द्वार कटल जाइ छै, कते घर के बस्ती। हाँ तऽ ओहिसे नीचा तऽ नहिए हेतै। हर साल सरकार पानि हेते से रहैया, एते से हर साल पानि आबैया। हाँ एक बार सबके बड़ा तोरा दे के गेल, कुछ नहीं भेल, सरकार कटि गेल। कोनो माइन नहीं रहल, कटि गेल, खुटा खुटी गाड़लक कटि गेल, पानि आबी तऽ नहीं देने चलि जाइए। हर साल यहाँ लोगों की शिकायत पर जो है यहाँ मरम्मत का काम होता है, लेकिन जो मरम्मत की दिशा में काम होती है वो नाकाफ़ी है। और यहाँ के लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ जो भी हो अस्थाई निदान हो, चूँकि नदी की धारा जो है जब तक उधर उसको घसकाया नहीं जाएगा तब तक यहाँ की समस्या का हल नहीं होगा। यहाँ के लोगों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि वो इस दिशा में पहल करें और उनकी समस्याओं को जड़ से समाप्त। हम आज पहुँचे हैं रामपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में, जहाँ पर परमाना नदी जो है एक बस्ती को कई वर्षों से काट रही है। और जब जब मानसून की अवधि आती है, बारिश के कारण जब नदी लबालब रहती है, उस समय इस बस्ती को काटती है। दुखद बात यह है कि यहाँ के बस्ती वालों ने काफ़ी सारा प्रयास किया, प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। और नतीजा ये है कि फिर मानसून की अवधि आने वाली है और यहाँ पर फिर इन लोगों को ये चिंता सताने लगा है कि फिर घर कटेगी और ये लोग कहाँ जाएंगे, इनका ठौर ठिकाना नहीं है। चूँकि ये दलित बस्ती है और यहाँ गरीब गुरबा लोग रहते हैं और हर साल इस परमाना नदी के कारण इन्हें तबाही का दंश झेलना पड़ता है। इस बात को लेकर हम आए हैं। आधी आबादी, बहुत सारी आधी आबादी हमारे साथ हैं। उन लोगों ने हमें कहा कि हम लोग का भी बयान लीजिए, लिहाजा हम उनसे बात करते हैं कि इनकी कौन सी समस्या है, क्या परेशानी है। आप बताइए क्या समस्या है? समस्या है जो धार के भित्ता पर हमारा लोग गरीब लोग सब रहता है, रहने के बास नहीं है। कोसी साले साल कटता है, भगाता है, हम लोग वही समय में बपराइट करता है। मगर आब करके स्थिति देख लीजिए। और बात यह है जब एक गरीब के कोई देखने वाला दुनिया में नहीं है। हम लोग के न जगह मिलता है, न जमीन मिलता है, न पुल्ला। सरकार जे छे से नीक से सरकार आब के देखियो, अपना से व्यवस्था करियो, गरीब लोग के भलाई करियो। अच्छा आप बताइए क्या दिक्कत होता है? हमरा आर के देखियो धार में साफ कट के घर चल गए, रहे के जगह नहीं है, जमीन नहीं है। हमरा आर के सीधा क्या दियो, कते बाल बच्चा हमर रहते तकर रचिया करे आबियो यहाँ सके। हमरा आर के कते रहते कोनो चीज हमरा आर के भेटे छै तो हमरा आर के नहीं देखे जाय छै। सब शिकायत करे छिए जे नदी के मरम्मत होना चाहिए। एतबी काम जे देखे ले आबियो। हमरा सबके सीधा जखन धार के आते बल्डर खसा देते तो गरीब दुखिया लोग छिए, केना बाल बच्चा रहते। अच्छा आप बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत छै, गरीब लोग छिए, धार के पास में छिए, आ भादो महीना आबे छै त कटे छै, कते के घरो कट गेले। गरीब लोग के रहे के बास नहीं छै, जमीन नहीं छै, जगह नहीं छै, बाल बच्चा डूबे हपके छै। से यहाँ कोनो व्यवस्था करियो, बांध ऐठा दियो, तबे गरीब के हमरा के कतो जगह मिलते। अच्छा ये बताओ कते का आदमी के बस्ती छै? 150 बस्ती छै, 150 घर के बस्ती छै। आ गरीब लोग छिए, भादो महीना भागल पड़ल घुरे छिए, ऊँचका देने घुरे छिए। कते का धार में चल गए घर कट के, चूल्ही चल गए कट के, कते बच्चा गिर गए नदी में, कते डूब गए। गरीब लोग के कतो रहे का स्थान नहीं छै। आ से आब के अपन बांध दियो। धार कट गए, रहे वाला जगह नहीं छै, घर बांधे छै गिर पड़े छै, कते रहबे गरीब दुखिया लोग छिए। बांसो तास न छै, कीन के लाबे छिए, 200 टका बांस छै, ओहो घर गिर पड़े छै, कते रहबे। आब हमरा के देह भसा जेते, बाल बच्चा सब मर जेबे। क्या बेर बाल बच्चा डूबले ये, आ कोई देखलार सुनलार नहीं छै, ने पुला बनबे छै, न जमीन दे छै, सब गाम में दे छै। हमरा के धार कतन में मरे छी हेल डूब के। आब की कहबे? हर साल काटे छै, हर साल घर गिरे छै, हर साल धिया पुता डूबे छै, बूढ़ लोग डूबे छै। की करते? शिकायत के लिए कहे? शिकायत कर लिए, कोई न सुने छै, साफे न सुनवाई न धरे छै। नहीं सुनवाई नहीं धरे छै सुनवाई।
की कहे छे सरकार की कहे छै कि एक बेर हेबे गेलै बांस गाड़ के गेलै और धिया पुता डूबै छै और लोग डूबै छै और घर गिरै छै ओइ पर कुछो नै छै बड़ा धूस गिरै छै नै पत्थर दै छै नै रोड़ी दै छै कुछो नै दै छै माटि दै छै भैंस गेलै। तो अहाँ सब की चाहे छी नदी के उम्हर के? हां हमरा गांधी के ओइ कथा कहै छियै करै ले साइड में। एक आदमी बोल। समस्या यह छै जे हमरा आरके कतौ नहीं छै बसै ले कतौ रहबै कतै जे दूगो धिया पुता छै जे कतै जेतै पंजाब दिल्ली कमबै छै गुजर करै छियै कतौ नहीं छै 5 बीघा ओतऽ चलि जेबै जे हमरा आरके नदी कनिटा हटि कऽ होना चाही जे जेना हमरा आरके धिया पुता रहतै घर कटि गेलै या 2-3 टा जे चुल्हि सहित भर भादो महीना हमरा आरके कतै जेबै से धिया पुता के छोड़ि छाड़ि कऽ नहीं कतौ जाइ छियै धिया पुता के धैने रहै छियै। भादो महीना बहुत पानी रहे। भादो महीना ऊपर बहैत रहै छै उ डगर घर दुआर में एकदम पानी ढुकि जाइ छै सएह नहीं तो हमरा आरके एना होना चाहिए जे डगरी धार कटि कऽ अलग जाना चाही हमरा आरके हाँ सीधा होना चाही रोड़ी पथल देना चाही। कते घर कटल हेतै? कटल छै तऽ सोते जे 6-7 गो घर कटले या जे सब साल कटे? हर एक साल कटे छै हर एक साल टाट बनल जाइ छै हर एक साल ओठना कटे छै हर एक साल माटि देल जाइ छै कुछो नहीं होइ छै। हाँ हर एक साल कटे छै सरकार कोई सुनवाह नहीं करे छै जे ई सब के कते जेतै। अच्छा आप बताइए क्या दिक्कत हो रही है? सर यहाँ ये परेशानी है कि हम लोग का जो डी है ना सर इसमें लगभग 10 कट्ठा में घर था वो भी कट गया है और आंगन भी कटा हुआ है। इसमें 4-5 घर था वो तो पानी में ही भास गया है। उसके बाद यहाँ धार जो है ना हम लोग को पूरब चाहिए ये नजदीक नहीं चाहिए हम लोग को सीधा करवाना चाहिए थोड़ा सा दूर। हाँ दूर करना चाहिए। तो शिकायत किए इस बार? हाँ शिकायत किए हैं लेकिन एक बार किए इसके लिए फिर बनवा दिया उसके बाद फिर ये सही नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है लेकिन स्थानीय प्रशासन क्या कह रहा है? वो ये करवा दिया है उसके बाद फिर नहीं कर रहा है नहीं 5 साल बीत गया उसके बाद छोड़ दिया है फिर पानी आएगी फिर कटेगा ऐसे हम लोग को करते रहता है सालों साल। आप बताइए क्या दिक्कत हो रहा है? सर हमार घर गिर पड़ले 5 गो सर जमीन कट गए आगना कट गए चूल्ही गिर पड़ले हमारे पानी में। हम चाहे छे हमार घर जे धार हट के आगू चल जाए पूरब 10 कट्ठा पूरब भै जाते। इस बात की शिकायत की है कि? सर शिकायत कलिए गलिए डीएम साहब लकल के हो जाएगा अभी तक नहीं भेले। तो फिर बारिश आ रहा है कि दिक्कत? सर दिक्कत होगा ना सर अगली बार भी घर गिरेगा। धिया पुता हमार गिर पड़ले सर क्या बेर कोसी में पानी आवे तो डरा में घुस जाए। हाँ घरों गिर पड़ले 5 गो हर साल घर गिरे हर साल बनवे गिर पड़े पानी में। अच्छा हर साल जैसे कटने वाला? हाँ हर साल गिरे छे। लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है और ये परमाने नदी जो है हर वर्ष इस बस्ती के लोगों को तबाह करती है। जिस तरह से आप तस्वीर में देख रहे हैं कि हर वर्ष जो अभी चूंकि मानसून की अवधि आया नहीं है तब ये हाल है, तो जब मानसून की अवधि आएगी और बारिश से लबालब पानी होगा इस नदी में तो उस समय क्या नज़ारा होगा ये सोचा जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर जितने भी लोग हैं सबों ने गुहार लगाया है प्रशासन से, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है जिससे यहाँ के लोग काफ़ी डरे और सहमे हुए। उन्हें इस बात का फिर इल्म होने लगा है कि इस बार फिर बारिश होगी और नदी में पानी लबालब बढ़ेगी तो उनके घरों को काटेगी और इससे बचने के लिए लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई। अब देखना होगा कि कब तक जिला प्रशासन इस दिशा में पहल कर सकती है। कशिश के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा।